इसके बाद भारत डायनामिक्स की बात करते हैं। सुमित जी का सवाल है और इन्होंने पूछा है 1750 पे ले रखा है, 50 शेयर हैं इनके पास, तो ये क्या करें, इसमें कहाँ तक जाएगा ये? अब कहाँ तक जाएगा ये तो भारत डायनामिक्स को पता है साहब। ऐसा है कि भारत डायनामिक्स अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मुझे लगता है फ्रेश ट्रिगर क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। यहाँ से वैल्यूएशन वगैरह सब बहुत महंगे हैं। किस कहानी पे कौन सा स्टॉक चल जाता है समझना मुश्किल है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत फेवर में नहीं है इस लेवल पे। किसी भी डिफेंस कंपनी के वैल्यूएशन बहुत फेवर में नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, सब में मोमेंटम दिख रहा है, तो उसको कौन ना कहे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन सेफ नहीं है, ये बहुत नहीं, क्लियर है। लेकिन अब तो मोमेंटम भी रुका हुआ दिख रहा है ना, एक रेंज के अंदर आ गया ये। हाँ, लेकिन लास्ट कैंडल का मोमेंटम देखिए एक एक दिन का, तो विद इन दैट रेंज, ये रेंज इतना बड़ा है कि आप नीचे में 1550 और ऊपर में आप पहुंच जाए तो रफली 2000। तो यही आपका 20% 30% का रेंज हो गया। इस रेंज के अंदर में बहुत मोमेंटम। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या बहुत राइज के बाद का थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज है, नहीं पता। अगर वैल्यूएशन ठीक रहता तो सेक्टर ऐसा है कि सेक्टर में आने वाले समय में भी हम पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं। जी। भारत डायनेमिक्स को ऐसे देखना चाहिए कि ये सब चीजें जो है इसमें अभी भी आगे आने वाले समय में, गिवन द फोकस ऑफ मोदी जी का गवर्नमेंट, राइज के चांसेस रहेंगे। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ये सब जो चलेगा उसका इनको बहुत फायदा मिलेगा। कभी ये सब 20-30-40% गिरते हैं ना, और देखिए मार्केट में हर चीज अपने दाम पे मिलती है। अब आप उसका जी। इंतजार करें ना करें, अब सही देखिए, समय पे ले। मोदी जी आएंगे और फिर से भर भर करके ऑर्डर देंगे और कंपनी बहुत बड़ा धंधा करेगी, सब कुछ, ये सारी कहानी जो है, जब 900 का शेयर था अक्टूबर 2023 में, तब से कहानी चल रही है। उसके चलते आपका 900 का 1800 हो गया, अब 1800 का 3600 होगा क्या इसी कहानी पे? उसके लिए तो फिर नई कहानी चाहिए ना फिर। नहीं, डिफेंस में जो स्केलेबिलिटी है ना राजीव जी, वो यहाँ से अगर आप समझें तो मार्केट साइज में कम से कम 2 से 3 टाइम, कम से कम 2 से 3 टाइम का और पॉसिबिलिटी है। बिकॉज हमारा डिफेंस कभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे गया ही नहीं, अभी शुरुआत है। अब बिकॉज ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो ये बहुत हद तक गवर्नमेंट डिपेंडेंट ही है। सेम गवर्नमेंट आती है, सेम फिलोसफी से आगे चलती है, तो इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल रहेगा। अब इस बात को कौन कैसे डिकोड करना चाहता है वो जाने, बिकॉज इसके पहले डिफेंस का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे इतना बड़ा फोकस तो आया नहीं था, तो इतना कभी इनको वैल्यूएशन प्रीमियम मिला नहीं, कभी ये ऑर्डर बुक मिला नहीं। अगर जी। ये फोकस इस गवर्नमेंट का किसी गवर्नमेंट का रहता है तो इसमें आगे काफी पोटेंशियल रहेगा। जी। तो अब 1750 पे इन्होंने ले रखा है, तो जो रेंज बनी है उसके बिल्कुल लगभग बीच बीच में इन्होंने ले रखा है। आप इस रेंज का औसत मान लीजिए, या जहाँ पे ये कॉइलिंग हो रही है, जिसके मतलब एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक खंभा लगा है, उसके ऊपर नीचे ये शेयर अपना करतब दिखा रहा है। तो वैसे में फिर इनको करना क्या चाहिए? क्या ये 1550 का ध्यान रखें कि अगर कभी ये निकल जाता है, टूट जाता है, तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, या कैसे इसको देखा जाए? मतलब अगर ये लंबा समय देखना चाहे, इसको रखना चाहें, और जो उम्मीदें आप जता रहे हैं कि भाई डिफेंस में अभी बहुत तरक्की होनी है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसका फायदा लेना है, तो उसके लिए क्या करें? सब भूल करके बैठे रहें या कोई लेवल ध्यान में रखें? नहीं नहीं, ध्यान तो बिल्कुल रखना है, बिकॉज बहुत बहुत महंगे लेवल पे है ये सब। जब मार्केट में माल छूटता है ना तो उसके बाद कोई वैल्यूएशन नहीं दिखता। अभी इन्होंने जहाँ पे भी ले रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि 1750। 1750 पे ले रखा है इन्होंने। अगर इनको अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है करीब करीब, तो प्रॉफिट प्रॉफिट एकदम तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो लेवल कुछ बन नहीं रहा। एक 1725 का बनता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो 1700 आप पकड़ के चलिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एक रिस्क मैनेजमेंट लेवल बनता है और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट लेवल 1550 बनता है। जी। कितना एबिलिटी है रिस्क लेने का, उस बेसिस पे अपना आपको ट्रेड का स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहिए या व्यू लेना चाहिए। दूसरा उल्टा साइड ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम जिस तरह का है वो यही कह रहा है कि करीब करीब 1900 के ऊपर में शायद प्रीवियस हाई के ऊपर थोड़ा बहुत जाए, थोड़ा बहुत ज़्यादा है थोड़ा। जी। तो आपका टाइम फ्रेम क्या है? उसके हिसाब से लेवल्स का ध्यान रखिए, रिस्क मैनेज करिए, और ऊपर प्रॉफिट कहाँ पे निकालना है वो भी अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको
देखना पड़ेगा, उस समय सोचना पड़ेगा।